जय सदाशिव। पुराने समय से ही संतों का आदर सम्मान किया जाता रहा है, क्योंकि संत हमारे समाज की बुनियाद होते हैं। संत हमारे अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। संत समाज के रक्षक होते हैं। संत ही समाज के सब कुछ होते हैं। इसीलिए पुराने समय से ही संतों को हमेशा आदर पूर्वक रखा जाता है। और संत जिस देश के अच्छे हैं वो देश हमेशा प्रगतिशील होता है, उसमें कोई समस्या किसी के साथ नहीं होती हैं। ऐसा ही एक वाक्य है संत का। तुर्की और ईरान के मध्य जब युद्ध हुआ तो युद्ध में तुर्की की सेना ने ईरान के सूफी संत फरीदुद्दीन को पकड़ लिया। अब फरीदुद्दीन वहाँ के माने जाने संत सूफी संत थे और उन्होंने ले जाकर उन्हें कारावास में डाल दिया। इस समाचार को जब ईरान की जनता ने सुना तो जनता बहुत दुखी हुई, क्योंकि जनता सूफी संत का बड़ा आदर करती थी, उनकी बातों को मानती थी। वो समझती थी कि वही हमारे समाज की बुनियाद है। तो जनता ने अपना दुख प्रकट करने के लिए एक जन समूह बनाकर सब इकट्ठे होकर ईरान के बादशाह से मिलने पहुंचे और उन्होंने फरियाद करी कि बादशाह जी, जैसे भी चाहे हमारे सूफी संत को छुड़ा लीजिए, उनको वापस बुला लीजिए। तो जनता की फरियाद सुनकर ईरान के शाह ने तुर्की के सुल्तान को प्रस्ताव भेजा कि वे हमारा सारा साम्राज्य ले लें, हमारा पूरा राज्य ले लें, पर हमारे सूफी संत को छोड़ दें। अब तुर्की का सुल्तान ने जब ये प्रस्ताव सुना तो वो घोर आश्चर्य में पड़ गया और उसने ये जानने की कोशिश की, अपना दूत भेजकर ये प्रश्न पूछवाया कि भाई, जिस राज्य को हम लड़कर युद्ध में न जीत सके उसे वे एक आदमी के बदले में क्यों देने को तैयार हैं? ऐसा क्या है उस आदमी के अंदर जो पूरा राज्य उस पर न्यौछावर करने के लिए तैयार है? तो ईरान के शाह ने कहा कि राज्य तो आते जाते रहते हैं। जब तुर्की वाले बादशाह ने ईरान के बादशाह पर यह दूत भेजा कि भैया ऐसा क्या है तुम्हारे संत में जो तुम पूरा राज्य देने को तैयार हो, तब ईरान के बादशाह ने कहा कि राज्य तो आते जाते रहते हैं, पर संत अमर हैं। संत को खोकर मिला राज्य मूल्यहीन होता है, पर संत बहुमूल्य चीज हैं। यह सुनकर तुर्की के सुल्तान की आंखें खुल गई कि उसने किसी को पकड़कर, किसी संत को पकड़कर जेल में डालकर बहुत बड़ा अपराध किया है। वो जान गया कि जिस देश में संतों का इतना आदर है उसे जीत पाना संभव नहीं है। यानी कि जिस देश में अच्छे संत हैं, जहाँ पर संतों का आदर किया जाता है, उस देश को कोई गुलाम बना नहीं सकता। गुलाम तभी बनता है देश जब संतों का अपमान होने लग जाता है, जब वहाँ के राज्य करने वाले संतों की बात पर ध्यान नहीं देते हैं, तभी देश की जनता विपरीत हो जाती है और देश को हानि उठानी पड़ती है। तो तुर्की के राजा ने संत फरीदुद्दीन को आदरपूर्वक छोड़कर ईरान के पास पहुंचाया और ईरान के बादशाह से संधि कर ली। तो ये होते हैं संत। इसलिए हर समय अच्छे संतों का सादरपूर्वक सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। यही हमारे देश समाज की, हमारे देश की बुनियाद होते हैं। परम पिता परमात्मा हम सबका कल्याण करें, हमारे समाज को हमको अच्छे संतों से मिलाएं। इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।